नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी गद्य की कई विधाएं हैं, तो आज हम उन्हीं गद्य विधाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं नाटक। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ सात्विक भावों का प्रदर्शन करना है। नट से अभिनीत होने के कारण भी यह नाटक कहलाता है। नट का अर्थ होता है अभिनय करने वाला। नाटक एक दृश्य काव्य है जिसमें श्रव्य होने के गुण भी विद्यमान होते हैं। जिस नाटक में व्यंग तथा सुरुचिपूर्ण हास्य का पुट देकर सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक समस्याओं को उद्घाटित किया जाता है, वह प्रहसन या प्रहसनात्मक नाटक कहलाता है। हिंदी नाटक का विकास निम्नलिखित रूपों में हुआ: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में, प्रसाद युग में, प्रसादोत्तर युग में और समकालीन नाटक। सर्वप्रथम देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है विद्या सुंदर चंद्रावली, श्रीनिवास दास, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रद्युम्न विजय। शालिग्राम लाल का नाटक अभिमन्यु वध, सीताराम वर्मा का विवाह विडंबन, काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह, राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला, यह अनूदित नाटक है। अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक। कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त, हरिदास माणिक का संयोगिता हरण, जीवानंद शर्मा का भारत विजय, बनवारी लाल का कृष्ण कथा और कंस वध, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, राम गुलाम लाल का धनुष यज्ञ लीला। अब देखते हैं प्रसाद युग के प्रमुख नाटक। जयशंकर प्रसाद का सज्जन, विशाख और अजात शत्रु, हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन, पाताल विजय और प्रतिशोध, प्रेमचंद्र जी का करबला संग्राम, पांडे बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा, चुंबन और डिक्टेटर, राम वृक्ष बेनेपुरी का अम्बपाली, सुदर्शन का अंजना, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का हिंदू विधवा नाटक, उदय शंकर भट्ट का कमला, राम नरेश त्रिपाठी का सुभद्रा, मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात, विष्णु प्रभाकर का युगे युगे क्रांति। प्रसादोत्तर युग के नाटक को देखते हैं। उदय शंकर भट्ट, राधा, अश्वत्थामा, असुर, सुंदरी और मुक्तिपथ, पांडे बेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा, हरिकृष्ण प्रेमी का आहुति, प्रकाश स्तंभ और अमृत पुत्री, वृंदावन लाल वर्मा का कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, गोविंद बल्लभ पंत का ययाति, सेठ गोविंद दास का कर्ण। समकालीन नाटक क्या है? तो मोहन राकेश का आधे अधूरे, शायद, आषाढ़ का एक दिन, भीष्म साहिनी का हानूश, माधवी, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल का दर्पण, सूर्यमुख, गुरु, कजरीवन और गंगा माटी। अब देखते हैं एकांकी क्या है। तो एकांकी नाटक का ही एक रूप है, बस उसमें अंतर इतना होता है कि एकांकी में केवल एक अंक होता है और एक अंक में ही पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। ध्वनि रूपक, संगीत रूपक, रेडियो प्रहसन और स्वगत नाट्य, ये एकांकी के प्रमुख भेद हैं। भारतेंदु युग की जो नाटक हैं, जो एकांकी हैं, विशस्य विषमौषधम, धनंजय विजय, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एकांकी एक घूंट प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के
एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें हैं, जो 1936 में लिखा गया है। अन्य एकांकी लेखक हैं जैसे भुवनेश्वर प्रसाद, इनका जो है एकांकी है कारवां। सेठ गोविंद दास का स्पर्धा और मैत्री, उदय शंकर भट्ट का 10,000 और दुर्गा, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, भाषण और बंदी, उपेंद्र नाथ अश्क का है मोहब्बत, पापी और जोंक, विष्णु प्रभाकर का इंसान और 10 बजे रात, गणेश प्रसाद द्विवेदी का रिहर्सल, वह फिर आई थी, भगवती चरण वर्मा का 2 कलाकार, मैं और केवल मैं। ये जो है एकांकीकार और उनकी एकांकी है। देखते हैं उपन्यास। उपन्यास में उप और न्यास, ये 2 शब्दों से मिलकर उपन्यास बना है। उप का अर्थ होता है सामने और न्यास का अर्थ होता है रखना, अर्थात सामने रखना, जिसमें प्रसन्न करने का भाव भी निहित हो, अर्थात किसी घटना को इस प्रकार किसी के सामने रखा जाए कि वो प्रसन्न हो जाए, तो वो उपन्यास कहलाता है। उपन्यास के विकास की परंपरा देखते हैं। उपन्यास पूर्व प्रेमचंद्र युग में भी था, प्रेमचंद्र युग में और प्रेमचंद्रोत्तर युग में भी। तो पूर्व प्रेमचंद्र युग के उपन्यास और उनके उपन्यासकार को देखते हैं। पहले नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट जो है ने लिखा है। लवंगलता, कनक कुसुम, प्रणयनी परिणय, ये किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। अद्भुत लाश, गुप्तचर, गोपाल राम गहमरी ने लिखा है। राधाकांत और सौंदर्योपासक, ये ब्रजनंदन सहाय ने लिखा है। प्रेमचंद्र युग का उपन्यास देखते हैं। सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ये प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। कंकाल, तितली, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। माँ, भिखारिणी, संघर्ष, ये विशंभरनाथ कौशिक ने लिखा है। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया लिखा है शिव पूजन सहाय ने। दिल्ली का दलाल, शराबी, चंद हसीनों के खतूत, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। आत्मदाह, व्यभिचार, हृदय की परख, ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है। अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। प्रेमपथ, अनाथ पत्नी और मुस्कान, ये भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। प्रेमचंद्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रोत्तर उपन्यास। परख, सुनीता और त्यागपत्र, यह जैनेन्द्र ने लिखा है। जहाज का पंछी और घृणापथ, ये इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। शेखर एक जीवनी, नदी के आगे द्वीप, ये दोनों उपन्यास अज्ञे जी ने लिखा है। ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो और संकल्प, ये 4 उपन्यास विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। पतन, 3 वर्ष और रेखा गोसाई, ये भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। मधुर स्वप्न, जय योधेय और जीने के लिए, ये राहुल संकीर्तन ने लिखा है। महाकाल, करवट और पीढ़िया, ये अमृतलाल नागर ने लिखा है। बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। जुलूस, दीर्घतया और मैला आंचल, ये फड़ीश्वर रणीव ने लिखा है। तमस, वसंती, माड़ी और कुंतो, ये 4 उपन्यास भीष्म साहिनी ने लिखा है। अब देखते हैं कहानी। जीवन का खंड प्रस्तुत करना ही कहानी है। कहानी का मर्म कुछ इस प्रकार है जो संवेदित होकर कलात्मक एवं रोचक ढंग से रूपायित करता है।
हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है, जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। धुलाई वाली बंग महिला। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण कहानियां जैसे शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, मंत्र और ईदगाह। प्रसाद की कहानी आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ, चित्र मंदिर और गुंडा। इनके अतिरिक्त यशपाल ने भी लिखा है ज्ञानदान, अभिशप्त और उत्तराधिकारी। इलाचंद्र जोशी ने धूप रेखा, आहुति, दिवाली और होली। उपेंद्रनाथ अश्क ने पिंजरा, अंकुर, पलंग। विष्णु प्रभाकर ने आदि और अंत, मेरा वतन, आखिर क्यों। अमृत राय ने तिरंगे, कफन, इतिहास। रांगे राघव ने देवदासी, समुद्र के फेन। भीष्म साहनी ने पहला पाठ, शोभा यात्रा, डायन। अमरकांत ने कुहासा, मौत का नगर। संजीव ने सफरनामा, प्रेत युक्ति और खोज। मन्नू भंडारी ने मैं हार गई और त्रिशंकु। मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है ललमनिया गोमा हस्ती है। कृष्णा सोबती ने लिखा है सिक्का बदल गया। निबंध देखते हैं। जो निबंध है वो अंग्रेजी के एस्से का पर्यायवाची है। एस्से का अर्थ होता है प्रयास, अर्थात किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना। वैसे तो सामान्यतः निबंध का अर्थ होता है बंधन में बंधा हुआ कोई वस्तु। निबंध 4 प्रकार के हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। उत्कृष्ट निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो है निबंध संग्रह चिंतामणि में किया है। इनके अतिरिक्त बाबू गुलाब राय का ठलुआ क्लब, चतुर्थ सेन शास्त्री का अंतःस्थल और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का पंचपात्र प्रसिद्ध निबंध है। आलोचना क्या है? आलोचना का अभिप्राय किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु की परख सही रूप में करना या किसी वस्तु को भली प्रकार से देखना समझना ही आलोचना कहलाता है। आलोचना के 2 भेद है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना। द्विवेदी युग में आलोचना के जो कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कालिदास की निरंकुशता। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी नवरत्न। पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है बिहाई सतसई की भूमिका। श्याम सुंदर दास ने लिखा है साहित्यालोचन और रूपक रहस्य। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है विश्व साहित्य। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका और गोस्वामी तुलसीदास तथा सूरदास। धन्यवाद।